2 जून 2024 ज्येष्ठ मास रविवार के दिन अपरा एकादशी भी पड़ रही है। इस दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, सभी रोग दोष दुख दर्द होंगे दूर, भगवान सूर्यदेव जी हो जाएंगे प्रसन्न, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आप बन जाएंगे करोड़पति माला माल। दोस्तों, 2 जून जो यह ज्येष्ठ मास का रविवार पड़ रहा है, इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन एकादशी भी पड़ रहा है। विष्णु भगवान भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं तथा माता लक्ष्मी भी साथ में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं। 2 जून 2024 ज्येष्ठ मास के रविवार के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, सभी रोग दोष दुख दर्द होंगे दूर, भगवान सूर्यदेव जी हो जाएंगे प्रसन्न, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आप बन जाएंगे करोड़पति माला माल। दोस्तों, 2 जून को जो यह रविवार पड़ रहा है, इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने वाले लोटे में यह एक गुप्त चीज डाल देते हैं तो भगवान सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्यदेव जिस व्यक्ति पर भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। उसके जीवन से दुख दर्द कष्ट गायब हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों का अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। ये बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं, चलिए अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है गलतियों के कारण आज की रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो तो उस वक्त को उस समय जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता, यह तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। आर्यों की परस्पर दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यह गलती न करें कि बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल चढ़ा दें। सूर्यदेव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसके बारे में भी आप सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपात्र का उपयोग। आज फिर प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल को अर्पित करें। कोशिश करें कि ब्रह्म ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होती है। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें।
ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अक्षत एवं फूल अवश्य ही सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही बात चप्पल, अपने भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। दोस्तों, बात करते हैं सूर्य को जल चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं। कहा जाता है कि रोजाना उगते सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सूर्य को जल चढ़ाते समय कौन सा पर उठाना चाहिए। सूर्य देव के अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके देना चाहिए और अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते रहना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि नंगे पैर ही सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल देते समय बाईं पैर को उठाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, बात करते हैं अपरा एकादशी के दिन व्रत कब तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि किसी को हरिवासर के दौरान व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि द्वादशी की चौथी अवधि है। व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल सुबह है। दोस्तों, एक और बात जान लेते हैं अपरा एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। बहुत अच्छा फलदायी होता है। अपरा एकादशी के दिन तिल का दान करने से भय से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन अन्न का दान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र, छाता और बिस्तर का दान करने से आपका आर्थिक पक्ष सुधरता है। इस दिन जल का दान करने से विष्णु भगवान आपके जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात जान लेते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। एकादशी तिथि का समापन 3 जून 2024 की रात 2:41 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून 2024 को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 3 जून 2024 को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन मंदिर में क्या चढ़ाने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी खुश होते हैं। मान्यता है कि पूजा में भगवान को खासतौर से तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग लगाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं। इतना भर करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वह आशीर्वाद और कृपा मिलेगी कि आपका पूरा जीवन सुखों की राह पर चलने लगेगा। दोस्तों, अगली बात जानते हैं अपरा एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और अच्छे से नहा धो लेना चाहिए और तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान बहुत खुश होते हैं तथा अपना आशीर्वाद उसे व्यक्ति को दे देते हैं, जिससे उसे व्यक्ति का सारा कष्ट, दुख, दर्द सब दूर हो जाता है। जल चढ़ाने वाले लोटे में पानी के साथ चावल और लाल फूल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं।